नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने देश के चैनल में। शुरुआत करते एक न्यू ब्लॉग की, जो कि आज का टॉपिक आप लोगों का जीएसटी, क्योंकि हाल ही में आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने कुछ जीएसटी के स्लैब है उनमें कुछ चेंज किए थे। तो जो चेंज किए हैं उस किए गए चेंज से जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में, बात करेंगे डिटेल से। तो जो पुराने स्लैब दोस्तों आप लोगों के चलते थे वो थे 0% जो एग्जेम्प्टेड, 5%, 12%, 18% और 28%। जो कि चेंज हो गया, जो नया स्लैब अभी गवर्नमेंट ने बनाया है वो नया स्लैब ये है 0%, 5%, आप लोगों का 18% और 40%। कुछ कैटेगरीज में हटा दी गई है और उसमें कुछ 40% की नई कैटेगरीज के अंदर भी गवर्नमेंट द्वारा जोड़ दी गई है। ये जो दोस्तों न्यू स्लैब है ये आपके 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाए। मैं आप लोगों को इशारा कर रहा हूँ, शायद जो समझदार लोग वो लोग मेरा इशारा समझ गए हैं। लोगों को इस अमेंडमेंट में बहुत उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल और डीजल को भी इस अमेंडमेंट में शामिल किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल पे ये जो है आप लोगों का बिल्कुल भी लागू नहीं होता। एसबीआई बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार इस अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट को हर महीने 3,600 करोड़ रुपए का जो टैक्स है उसका नुकसान हो रहा है। और अगर पूरे साल का आप लोग अगर आइडिया करो तो लगभग 48,000 करोड़ रुपए का एक साल का गवर्नमेंट को रेवेन्यू है वो उसका हो रहा है नुकसान। दोस्तों अब बात करेंगे कौन कौन से आइटम पे गवर्नमेंट वाले कितना टैक्स लगाती थी और अब कितना टैक्स आप लोगों के लगाया जाए। तो जो फूड आइटम है, नॉर्मल फूड आइटम है, उन पर पहले आप 5% टैक्स लगता था, अभी गवर्नमेंट ने उसको 0 में डाल दिया। पैकेट फूड आता है वो उस पर आप लोगों के 12 और 18% लगते थे, जिसको गवर्नमेंट ने हटा के भी उस पर 5% की रेंज में उसको ला दिया। दोस्तों मार्बल, ग्रेनाइट्स, पेवर ब्लॉक, वुड्स ये पहले आप लोगों के 12% में आते थे, इसको गवर्नमेंट ने उठा के सीधा 5% में अभी डाल दिया। अब अपन बात करते हैं ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर में जो आप लोगों के कार्य होती है 1200 जिनका इंजन 1200 सीसी से कम आता है उनको, प्लस जो बाइक है आप लोगों के 350 सीसी से नीचे की जो बाइक के इंजन है वो पहले जाते थे आप लोगों को 28% में, जिसको गवर्नमेंट ने उनका टैक्स स्लैब कम करके उसको डाल दिया 18% में। आप लोगों के बस से ट्रक्स, 3 व्हीलर्स वो भी पहले 28% में आते थे, जिन पर गवर्नमेंट ने टैक्स कम के इनको भी 18% के दायरे में ले लिया। बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। तो जो आप लोगों का होटल था, होटल को सबसे पहले जो होटल था वो अपने 12% में आता था, जिसको अभी गवर्नमेंट ने 5% के दायरे में ले लिया। तो जिम, सैलून और योगा जो कि आप लोगों के 18% में आता था, जिसका भी गवर्नमेंट ने टैक्स कम करके इसको भी 5% स्लैब में डाल दिया। दोस्तों जो टॉयस और हैंडीक्राफ्ट है वो भी पहले आप लोगों के 12% के रेंज में आते थे, तो गवर्नमेंट ने इन पे भी स्लैब कम कर दिया, कम करके इनको आप लोगों के 5% के स्लैब में डाल दिया। एजुकेशनल आइटम है वो पहले 12% रेंज में आते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको 5% के स्लैब में डाल दिया। अब अपन बात करें मेडिकल सेक्टर की, उसमें 33 लाइफ सेविंग जो मेडिसिन आती है वो पहले आप लोगों के इसमें जाती थी 12% स्लैब में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका टैक्स कम करके और इन मेडिसिन को आप लोगों के 5% के स्लैब में डाल दिया। आप लोगों का होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदा, इन पे जो पहले आप लोगों का टैक्स लगता था 12% था, जिसको गवर्नमेंट ने कम करके और 5% कर दिया। काफ़ी ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों के 12% और 18% के स्लैब में आते थे, गवर्नमेंट उन सब पे ये जो स्लैब कम करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोगों के 5% की कैटेगरी में डाल दिया। दोस्तों आप लोगों का हेल्थ और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पहले 18% स्लैब में आते थे, तो गवर्नमेंट ने इन पे जो अपना हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है इन पे टैक्स स्लैब को कम करके और 5% के स्लैब में इनको डाल दिया। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भारत में भी जो सितंबर 2025 है 25 तक भारत में अपने 1 करोड़ और 51 लाख लोग ऐसे हैं जो कि भी कंट्री बना टैक्स पेयर है। बात करते हैं 2024-25 में जो गवर्नमेंट को जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो कलेक्शन आप लोगों का 22.08 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो वाया टैक्स के थ्रू हुई है, जो कि आप लोगों के फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में हुई है। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत।